दोस्तों मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि यार कौन सा फ़ोन लूँ, मेरा इतना सा बजट है और इसमें प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए और फ़ोन हैंग नहीं करना चाहिए। तो सबसे जो टॉप प्रायोरिटी लोगों की रहती है, फ़ोन हैंग नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं स्मार्टफ़ोन प्रोसेसर पे। तो दोस्तों, टेक क्लास सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक व्यूअर, मैं हूं रितेश। लेट्स गेट इनटू डिटेल। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वो किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और उसमें कैशे मेमोरी, सीपीयू आर्किटेक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इनहेंस करता है। उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्मार्टफोन प्रोसेसर मेकर है मार्केट में, जैसे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक का हीलियो, सैमसंग का एक्सिनोस और हुआवे का किरिन। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे आपके लिए बेस्ट कौन सा है। उसके बाद मैं कुछ अपने ओपिनियन के हिसाब से प्रोसेसर्स रिकमेंड करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्मार्टफोन का चिप है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें सीपीयू, जीपीयू, आईएसपी, डीएसपी, एनपीयू, कैशे मेमोरी और मॉडेम, इसके अलावा ऑडियो चिप, वाईफाई चिप एटसेट्रा भी होते हैं, ब्लूटूथ चिप। तो अब हम सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या। दोस्तों स्मार्टफोन प्रोसेसर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे आप इसका ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसमें एक कंपनी है जो इसका आर्किटेक्चर बनाती है और उसी की मोनोपोली चलती है जिसका नाम है आर्म। आर्म का जो ही आर्किटेक्चर सारे स्मार्टफोन प्रोसेसर यूज करते हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो क्वालकॉम हो, चाहे मीडियाटेक हो। और इसके लिए उनको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है और उसको कुछ रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। तो जितना लेटेस्ट आपका आर्किटेक्चर होगा उतना ही बेटर आपकी प्रोसेसिंग होगी। जैसे कि जितना कॉर्टेक्स A77 सबसे इस समय बेस्ट है, उससे नीचे होगा A75, A73, A71। तो जितना भी आपका नंबर हायर होगा उतना ही बेटर आपका आर्किटेक्चर है बेसिकली। अब इसमें कैशे मेमोरी का क्या रोल आता है सीपीयू परफॉर्मेंस में, हम उसको समझते हैं। जनरली आर्किटेक्चर जितना नया होगा वो उतना ही ज़्यादा कैशे मेमोरी को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोसेसर मेकर है उसने उतना ही ज़्यादा कैशे मेमोरी उसमें सच में डाला हुआ है। तो जनरली क्या होता है, जो स्मार्टफोन के प्रोसेसर उसमें जो कॉलकॉम है वो कैशे मेमोरी ज़्यादा रखता है। इसलिए कॉलकॉम के जो चिप हैं उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कैशे मेमोरी ज़्यादा रखने के लिए आपको ज़्यादा सिलिकॉन, ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप में डालना पड़ता है। दोस्तों ये जो कैशे मेमोरी है ये स्मार्टफोन के चिप में इनबिल्ट होता है। ये डिफरेंट होता है जो आपके ऐप्स का कैशे दिखाता है फ़ोन में, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। कैशे मेमोरी को दोस्तों एस रैम भी बोलते हैं, जो आपके फ़ोन के रैम यानी कि डी रैम से डिफरेंट होता है। इनफैक्ट उससे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। सीपीयू क्या करता है कि जो भी आपके डेली टास्क हैं उसमें से जो भी चीज़ें आप ज़्यादा करते हो उसकी एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एस रैम में रख देता है। उससे क्या होता है, जब भी आप उस चीज़ को एक्सेस करते हो तो सीपीयू तुरंत उसको एस रैम से डेटा लेके प्रोसेस कर देता है और इससे जो आपका डे टू डे टास्क है वो फास्ट हो जाता है। दोस्तों बात करें अगर नंबर ऑफ कोर्स की या क्लॉक स्पीड की, तो अगर आपने आर्किटेक्चर अच्छा चूज किया हुआ है तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपकी परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपके चिप में वो है जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर सीपीयू सब कुछ काम इतना फास्ट कर लेता है तो जीपीयू की ज़रूरत क्यों है, सीपीयू को ही रख दें जीपीयू की जगह पे। तो उसके लिए हम समझते हैं कि सीपीयू और जीपीयू में डिफरेंस क्या है। तो सपोज अगर आपको बोला जाए कि एक आम तोड़ के लेके आओ, तो अगर सीपीयू और जीपीयू में कंपैरिजन करें तो सीपीयू इसको बहुत फास्ट करेगा कंपैरिजन टू जीपीयू। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि जो आपने एक आम तोड़ के लाए थे, अब इसी तरह आपको 1 लाख आम तोड़ के लाने हैं, तो सीपीयू क्या करेगा, जितना टाइम वो एक आम को लाने में लगाया है इंटू 1 लाख टाइम्स वो लगाएगा सारे आम को लाने में। लेकिन जीपीयू क्या करेगा, जितने टाइम में उसने एक आम को लाया है उतने ही टाइम में वो सारे आम को भी लाएगा। तो इसका मतलब जो मल्टी प्रोसेसिंग है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को, रिपीटेड टास्क को बहुत फास्ट करने का जो काम है जीपीयू बहुत फास्ट करता है। इसलिए स्पेशलाइज्ड प्रोसेस जैसे कि ग्राफिक्स और इमेजिंग के लिए जीपीयू का यूज आता है। दोस्तों अगर बात करें अदर चिप्स की तो उसमें आता है इमेज सिग्नल प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर या न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारे ऑलमोस्ट एक ही तरह से होते हैं। ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए बने होते हैं जहाँ में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपके जाइरोस्कोप का डेटा को हाईली प्रिसाइज तरीके से मॉनिटर करना हो, एक्सेलेरोमीटर या फिर अदर सेंसर्स के डेटा को मॉनिटर करना हो, उसके अलावा जो कैमरा सेंसर है उसका डेटा मॉनिटर करना हो, उसको इंटरप्रेट करके अच्छे से इमेज प्रोसेसिंग करनी हो। तो ये सारे काम आईएसपी, डीएसपी, एनपीयू वगैरह करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर चिप्स होते हैं जैसे ऑडियो चिप्स होते हैं जो आपके ऑडियो के क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं।
अब आते हैं फाइनल कंपोनेंट जो मॉडेम होता है। मॉडेम बेसिकली जो आपकी कनेक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं। जैसे कि आपकी एलटीई कनेक्टिविटी है या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी है, ये सारे मॉडेम इनबिल्ट होते हैं। जितना अच्छा मॉडेम होगा उतना ही आपकी कनेक्टिविटी बेटर होगी। दोस्तों, अब तक आप सिस्टम ऑन चिप के डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इसके परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेफर फैब्रिकेशन प्रोसेस। इनफैक्ट सारे जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जैसे एलईडी डिस्प्ले हो गया, ओलेड हो गया, एलसीडी हो गया, या फिर प्रोसेसर मेकिंग हो गया, सब में जो प्रोसेस यूज होता है उसे वेफर फैब्रिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस होता है, जिसमें 10 से 30 दिन तक लग जाते हैं पूरा लॉट निकलने में। इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। जो प्रोसेसर में टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे नैनोमीटर में बोलते हैं, जैसे 7 nm 14 nm। इससे क्या होता है, ये बेसिकली जो इंटर कनेक्शन होता है डिफरेंट सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स का, उसके बीच का जो गैप है वो दिखाता है कि ये 7 nm का है, 14 nm का है। तो जितना कम गैप होगा उतना ही आप ज़्यादा कंपोनेंट्स माउंट कर पाओगे, तो उतना ही ज़्यादा आपका जो प्रोसेसर उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। और ऐसा करने के लिए आपको जो कंपोनेंट्स है उसकी भी साइज़ रिड्यूस करनी पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कंपैरिजन दिखा रखा है 14 nm से 10 nm के बीच में कितना साइज़ रिड्यूस होता है। तो ज़्यादा कंपोनेंट होंगे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगी, और लेस साइज़ होगा तो लेस पावर कंजम्पशन भी होगा। तो मोर इफिशिएंट और हाई परफॉर्मिंग चिपसेट फिर उससे बनते हैं। जनरली जो वेफर मैन्युफैक्चरिंग मेकर है वो है TSMC और सैमसंग। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा प्रोसेसर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं वो कॉलकॉम को ही क्यों चूज करते हैं। तो अगर बात करें ओवरऑल पैकेज की, तो CPU परफॉर्मेंस तो आर्म ड्रिवन करता है कि आर्म का कॉर्टेक्स A77 है, तो ऑलमोस्ट सब में CPU परफॉर्मेंस बराबर ही मिलता है। लेकिन जो अदर चिप्स हैं, जैसे GPU हो गया, इमेज सिग्नल प्रोसेसर हो गया, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर हो गया, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, और मल्टीमीडिया हो गया, मॉडेम हो गया, ये सारी चीज़ जो ओवरऑल पैकेज है वो कॉलकॉम का मच बेटर है कंपेरिजन टू अदर मेकर। तो इसलिए सारे फ्लैगशिप्स कॉलकॉम को चूज करते हैं। हाँ, अब अगर आपको चूज करना है तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है। पहला, CPU का आर्किटेक्चर, जितना बेटर हायर आर्किटेक्चर है, जैसे कॉर्टेक्स A73 से बेटर होगा कॉर्टेक्स A75, A75 से बेटर होगा A77। तो जितना हायर आर्किटेक्चर होगा उतना बेटर है। दूसरा, फैब्रिकेशन प्रोसेस, जितना लोअर नैनोमीटर होगा उतना बेटर है। 7 नैनोमीटर का चिपसेट 14 नैनोमीटर से बेटर होगा। उसके बाद तीसरा बात करेंगे GPU। GPU आप सिर्फ नाम से नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए आपको जो भी गूगल थोड़ा सा करना पड़ेगा, और आप देखना पड़ेगा कि किसका 3D बेंचमार्क अच्छा है। जिसका जितना अच्छा 3D बेंचमार्क होगा उतना ही अच्छा GPU होगा। तो इन 3 पैरामीटर्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा चिप लेना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ रिकमेंडेड प्रोसेसर हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपको चूज करने चाहिए बेस्ड ऑन योर बजट, कि आपको बजट है, मिड रेंज है, प्रीमियम है, फ्लैगशिप है, जैसा आपका बजट है उसके हिसाब से आपको कौन सा प्रोसेसर चूज करना चाहिए। तो आप इस स्लाइड को पॉज करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर कोई प्रोसेसर इस लिस्ट में नहीं है तो आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उसका नंबर देखिए, अगर नंबर ज़्यादा है तो जो भी प्रोसेसर है उससे बेटर है वो, और नंबर कम है तो जिसमें लिस्टेड प्रोसेसर है उससे थोड़ा सा इन्फीरियर है वो। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आप जो प्रोसेसर देख रहे हैं वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।